हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 25 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह, कृष्ण पक्ष नवमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जैसा कि दोस्तों दुनिया पर तीसरा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। यूक्रेन संकट पर केंद्रीय कमेटी ने मंथन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी की और हिंसा बंद करने की अपील की। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि भारतीयों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहें, जंग की बजाय बातचीत से मसला सुलझाएं। दोस्तों कल से ही रूस यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले करता जा रहा और अब तक 203 से भी ज्यादा हमले किए रूस ने यूक्रेन पर। युद्ध की कुछ तस्वीरें और घटनाक्रम की कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं। चारों तरफ धमाके की आवाजें और आसमान में धुआं हो गया। रूस ने यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, मिसाइल और बम बरसाकर 2 शहरों पर भी कब्जा कर लिया। यूक्रेन में रूस की बड़ी तबाही की वजह से सैकड़ों सैनिकों और कई नागरिकों की जान भी चली गई। 70 से ज्यादा सैन्य ठिकानों के साथ 11 हवाई पट्टियों को भी नष्ट कर दिया। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए सरकार ने अब प्लान बी बनाया है। पीएम मोदी की देर रात मीटिंग जारी रही और उस मीटिंग में NS अजीत डोभाल और 5 बड़े मंत्री भी शामिल रहे। अब देश के प्रधानमंत्री ने प्लान बनाया कि भारतीयों को पोलैंड के रास्ते से निकालेगी सरकार। प्रधानमंत्री की देर रात बैठक के बाद MEA ने यह बात की जानकारी दी। यूक्रेन मसले को लेकर अब एक्शन में आ गई है मोदी सरकार। पोलैंड के रास्ते से भारतीयों को निकालने का प्लान बी बनाया है। हाई लेवल मीटिंग में सीधे यूक्रेन से एयरलिफ्ट करने पर भी चर्चा हुई, क्योंकि दोस्तों कल से ही यूक्रेन के कई सारे एयरबेस बंद हो जाने की वजह से हमारे भारत से जो एयरलाइंस की हवाई जहाज गई थी यूक्रेन, वो भी वापस लौट गई बीच रास्ते से ही, क्योंकि वहां पर एयरबेस ही बंद थे। तो एरोप्लेन के उतरने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए जो गई एयरप्लेन वो भी वापस इंडिया लौट आई थी। उसके बाद देर रात मीटिंग की सरकार ने और प्लान बनाया कि अब भारतीयों को पोलैंड के रास्ते से रेस्क्यू किया जाएगा। वही खबर आ रही कि रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया। तो वहीं राजधानी कीव पर भी अब नजर है। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से तकरीबन 25 मिनट तक बातचीत की और प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि युद्ध या हिंसा से समाधान नहीं निकाला जा सकता, बल्कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जाना चाहिए। यही मानवता के लिए बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन में जंग चरम पर पहुंच चुकी है। 100 से ज्यादा रूसी सैनिक भी मारे गए, 7 विमान और 4 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए। तो वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन बोले कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कभी भी अपने हाथों से यूक्रेन का खून नहीं कर पाएंगे साफ। देखिए यूक्रेन पर बेलारूस, क्रीमिया और पूर्व के रास्ते एक साथ हमला हुआ। मैप के जरिए आप रूस का प्लान समझ सकते हैं, किस तरह से चौतरफा हमला करके रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा। वहीं दोस्तों रूस यूक्रेन वार पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार आश्वासन देती है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा, और इसीलिए जिन लोगों के अपने परिवारजन यूक्रेन में फंसे हुए हैं तो आप चिंता ना करें, सरकार पूरी तैयारियां कर रही है उनको वापस भारत लाने के लिए। खबर आ रही दोस्तों की 4 पड़ोसी देशों के एम्बेसी से टीम यूक्रेन बॉर्डर पर भेजी गई लोगों को बचाने के लिए। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के शहरों में हाहाकार सा मचा हुआ। दुकानों में भी सामान खत्म हो गया, ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई है। एक तरफ भूख और दूसरी तरफ बंदूक। यूक्रेन के नागरिक बहुत डरे हुए इन हालातों के बीच। देखिए कुछ लोगों की आंखों देखी दास्ता। हमने 4-5 धमाकों की आवाज सुनी। मेरे दोस्त रो रहे थे। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने वहाँ के हालात बताए। भारत के कई राज्यों से कई सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर फंसे हुए। देख सकते हैं आप यूक्रेन में करनाल के करीब 700 छात्र फंसे हुए हैं। हरियाणा पानीपत से हरियाणा के मुख्यमंत्री से एयरलिफ्ट कराने की मांग भी की है। तो वहीं रूस की बमबारी से सहमे यूक्रेन में फंसे झारखंड के मेडिकल छात्र भी बचाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और अब रूस और यूक्रेन के जो ये हालात चल रहे हैं दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों पर इन युद्ध का असर पड़ेगा। आम आदमी पर अब महंगाई का पहाड़ टूटेगा। रूस और यूक्रेन के बीच इन हालातों से न सिर्फ सोना चांदी, पेट्रोल डीजल, LPG CNG रसोई गैस महंगी होगी, बल्कि रूस यूक्रेन के विवाद के बीच भारत के व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा और भी कई सारी चीजें महंगी हो सकती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत कई चीजों की रेटें बढ़ सकती हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से टेक्सटाइल निर्यात उद्योग को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। पॉलिएस्टर यार्न के दामों में दुगुनी तेजी देखी गई। अब क्योंकि दोस्तों यूक्रेन समेत तमाम यूरोपीय देशों में भारत बड़े पैमाने पर दवा, बॉयलर मशीन, तिलहन, फल, कॉफी, चाय, मसालों समेत कई महत्वपूर्ण चीजों का निर्यात करता है। तो वहीं दूसरी ओर भारत कई सारी चीजों का आयात भी करता है, ऑयल, लोहा, स्टील, प्लास्टिक, केमिकल्स वगैरह वगैरह। तो इसीलिए दुनिया भर के कई देशों पर इन 2 देशों के युद्धों का असर पड़ेगा और महंगाई चरम पर बढ़ जाएगी। और सिर्फ मार्केट में ही चीजें महंगी नहीं होगी, बल्कि शेयर मार्केट में भी गहरा असर इसका देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप यूक्रेन पर हमले के मात्र 4 घंटे में ही 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एलोन मस्क को 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ। तो वहीं भारत में मुकेश अंबानी की संपत्ति भी 22,000 करोड़ रुपए घटी, क्योंकि शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। निवेशकों को 13,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। मार्केट कैप घटकर 242 लाख करोड़ रुपए रह गया। रिलायंस को भी
80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध से शेयर बाजार धराशायी हो गया, यानी कि धड़ाम से गिर गया। सेंसेक्स रिकॉर्ड 2700 पॉइंट टूटा तो वहीं निफ्टी 16,300 से नीचे पहुंचा। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में भी 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। रूस के शेयर बाजार में भी 2 घंटे बंद रहने के बाद शेयर बाजार खुला तो 50% से भी ज्यादा नीचे गिर गया। और ऐसे में इन हालातों के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया और कहा कि अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने से रोकें और शांति को एक और मौका दें। नाटो ने भी कहा कि यूक्रेन पर तुरंत हमला रोके। रूस 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर किया गया। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कोई भी देश हम दोनों के बीच में आया तो परिणाम खतरनाक होंगे। बोरिस जॉनसन बोले कि यूरोप के लिए तबाही है ये हमला। हम यूक्रेन के लोगों के साथ G7 और नाटो की बैठक भी बुलाई उन्होंने तुरंत। अच्छा, भारत सरकार की तरफ से भारतीय दूतावास के जरिए एक एडवाइजरी जारी की गई है यूक्रेन में कि हवाई सायरन की चेतावनी मिले तो वो बम शेल्टर्स में जाएं, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। अच्छा, वहीं देखिए एक सावधानी भरी खबर कि अभी यूक्रेन में जो ये हालात चल रहे हैं ना, इन हालातों का भी लोग बाग फायदा उठा रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए आप, यूक्रेन में फंसी मध्य प्रदेश की बेटी की मां से ठगी की। पीएमओ के नाम पर टिकट के लिए कॉल आया और 42,000 रुपए लिए। फिर सिंधिया के स्टाफ से बोला कि भेज दूंगा। वतन वापसी के नाम पर लोगों से फ्रॉड भी किया जा रहा। अगर आपके भी अपने कोई यूक्रेन में फंसे हुए हैं तो इस तरह के जाल साजों से सावधान रहें। रूस और यूक्रेन के इन हालातों के बीच भारत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देख सकते हैं आप कि युद्धक टैंक T-90 के कमांडर साइट को किया जाएगा हाईटेक। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 1075 करोड़ रुपए के एक समझौते करार पर हस्ताक्षर किया। वह देखिए यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर बरसे नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि हाई अलर्ट पर हैं 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान। तो ये कुछ माहौल चल रहा है दुनिया भर में रूस और यूक्रेन को लेकर। मैंने आपको इनसे संबंधित सभी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां एक साथ बता दी। और आइए अब अपन नजर डालते हैं हमारे देश से जुड़ी कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर। देखिए दोस्तों, भांग से भागेगा कोरोना। अमेरिका के एक रिसर्च में खुलासा हुआ, भांग कोरोना वायरस को शरीर में घुसने से रोकती है और वैज्ञानिक अब भांग से कोरोना को रोकने की एक नई दवा बना रहे हैं। वह देखिए कर्नाटक में हिजाब पहनने के लिए छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं। स्टूडेंट्स ने प्रयोगात्मक परीक्षाएं स्थगित किए जाने की मांग की। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए आप। आपत्तिजनक वीडियो के लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई मेंबर किसी तरह का आपत्तिजनक मैसेज करता है, कोई गलत वीडियो डालता है, शेयर करता है, तो इसके लिए ग्रुप एडमिन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसले में ये बात का जिक्र किया। अच्छा, वहीं देखिए मनरेगा के काम या भुगतान में अगर किसी तरह की परेशानी हो रही तो अब आप घर बैठे ही समाधान पा सकेंगे। जी हाँ, मनरेगा के काम में या फिर मनरेगा की सैलरी जो तनख्वाह मिलती है, भुगतान मिलता है, उसमें अगर किसी तरह की परेशानी हो रही तो अब आपको ब्लॉक, तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से मनरेगा के श्रमिकों की परेशानी को देखते हुए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से श्रमिक मनरेगा से जुड़ी समस्याओं का समाधान घर बैठे पा सकेंगे। ये ऐप मनरेगा के काम को ज्यादा पारदर्शी बनाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंस बनाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी नरेगा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और कहा कि ये ई गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम होगा सरकार की तरफ से, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक नई खोज। अब 3 साल पहले ही पता चल जाएगा हार्ट अटैक के खतरे का। वैज्ञानिकों ने इस तरह की नई तकनीक खोजी है, यानी कि किसी शख्स को हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं, इस बात का पता 3 साल पहले ही चल जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसका जब तक पता चलता है तब तक ये आ चुका होता है और उससे मरीज की जान भी जा चुकी होती है, मौत भी हो चुकी होती है, राइट। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसा टेस्ट खोज निकाला है जिसकी मदद से लगभग 3 साल पहले ही हार्ट अटैक के जोखिम यानी कि रिस्क का पता चल सकता है और इससे हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। वाकई में ये साइंस की बहुत ही अमेजिंग और गजब की रिसर्च है। अच्छा, साथ ही देखिए एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ, 68% लोग सेल्फी के लिए, 64% लोग टाइम देखने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बैटरी डिस्चार्ज होने पर 12% लोगों को परेशानी होती है। मोबाइल फोन के यूजेज को लेकर ये सर्वे किया गया। अच्छा, राजधानी दिल्ली में देखिए फिल्म बनाने पर 3 करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार। दिल्ली का अपना खुद का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट की बैठक में ये बात की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी है और इसके तहत अब राजधानी दिल्ली में फिल्म मेकर्स को सरकार 3 करोड़ रुपए तक की तो सब्सिडी देगी और इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट फिल्म एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना भी करेगी और इसके अलावा दिल्ली में अपना खुद का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। वह देखिए दोस्तों, बड़े ही दुख की बात, हमारे भारत में अभी भी ये हालात चल रहे हैं। देश में 60% परिवारों को नहीं मिल रहा खाने के लिए हेल्दी फूड भी। हालिया एक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट में यह बात का पता चला कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद भारत में कई लोगों को शुद्ध खाना भी नहीं मिल रहा 2 टाइम का। ये सर्वे एक NGO
एनजीओ की तरफ से किया गया और इनसे पता चलता है दोस्तों कि भारत में बड़े ही दयनीय हालात चल रहे हैं, राइट। और इसीलिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए ताकि वो 2 टाइम का अच्छा खाना खा सके। अच्छा, वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश वाराणसी और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा भी कंपनसेशन पर नियुक्ति के पात्र होगा। महिला के आवेदन को केंद्र ने खारिज कर दिया था, तो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यानी कि दोस्तों अगर कोई एक सरकारी कर्मचारी है जिसकी सरकारी नौकरी है, ठीक है ना, और उसकी मौत हो जाती है तो उसकी जो दूसरी पत्नी होती है ना, उससे पैदा हुआ बच्चा भी उस कर्मचारी की जगह नौकरी पाने का हकदार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अच्छा, वहीं देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेट्रो का नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। विश्व स्तरीय फीचर्स के साथ दिल्ली मेट्रो का नया मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया और इससे यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली मेट्रो की इस नई ऐप से आपको मेट्रो की रियल टाइम जानकारी मिलेगी और इसके अलावा आप मेट्रो की इस ऐप से शॉपिंग भी कर पाएंगे, परचून का सामान खरीद पाएंगे और भी कई तरह के फायदे ले पाएंगे। दिल्ली मेट्रो को और ज्यादा आसानी से यूज कर पाएंगे आप कुल मिलाकर के इस नई वेबसाइट और ऐप के जरिए। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, टीम इंडिया की लगातार 10वीं जीत रही। पाकिस्तान का 3 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को 62 रन से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन रहे, जिन्होंने 89 रन बनाए 56 गेंदों पर। भारत ने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में 62 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और इस फॉर्मेट में ये टीम इंडिया की लगातार 10वीं जीत है। भारत ने पाकिस्तान के लगातार 9 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिए हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों क्रिकेट के नियमों में आईसीसी ने बड़ा बदलाव किया है। 11 के बजाय टीम में अब इतने खिलाड़ी शामिल हो पाएंगे। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप और देशों के सामने आ रही नई चुनौतियों को देखते हुए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महिला विश्व कप में 9 खिलाड़ियों के साथ ही मैदान पर उतरने की अनुमति दी है। अच्छा, वहीं देखिए देश के वाणिज्य मंत्री का कहना है कि देश में खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर है। 10 राज्यों के 100 जिलों में विशेष योजना बनाकर सरकार देश में खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाएगी और इससे उम्मीद है कि हमें खाने के तेल की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और भी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान मैं आपको बताऊंगा। कुछ और काम की और महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए झारखंड में बिगड़ा मौसम, आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। 3 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना। राजस्थान के भी कई जिलों में 2 दिन तक बारिश की चेतावनी है। 25 व 26 फरवरी को 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं देखिए संपूर्ण भारत का आज 25 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के उत्तरी हिस्सों में, उत्तरी हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है और दक्षिण तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी दक्षिणी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर हल्की भारी बारिश की संभावना है। ये तो रहे भारत के मौसम के हालात। और दुनिया में देखिए आप, ब्राजील में भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 200 से ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर है। दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। ब्राजील में भी बहुत ज्यादा मौसम के हालात खराब चल रहे हैं। अच्छा, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट देखिए आप। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत में 1400 रुपए से भी ज्यादा सोना महंगा हुआ है। खबर आ रही दोस्तों की एक दिन में सोना 1600 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ और चांदी की कीमतों में 2350 रुपए का उछाल देखा गया और अभी सोने के रेट 51,627 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं और वहीं चांदी की कीमत 2350 रुपए बढ़कर 66,267 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगले 2 से 3 महीनों में सोना 56,000 तक जा सकता है और अनुमान तो ये भी है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण सोना 60,000 भी पार कर लेगा। 31 मार्च तक सोने में निवेश करने पर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और अगले 2 सालों में तो सोने की कीमत 10,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के दामों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अच्छा, सोना चांदी के रेट के बाद कोरोना अपडेट देखिए आप। देश में 24 घंटों में 13,177 नए मामले देखे गए, जबकि 296 लोगों की मौत हुई और अब तक भारत में वैक्सीन का कुल आंकड़ा 176.47 करोड़ पहुंच चुका है, यानी कि इतने डोज लगा दिए गए। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। यूपी टेट रिजल्ट को लेकर अपडेट आना कि चुनाव के बाद ही ये यूपी टेट का परिणाम आएगा। वहीं होली के दिन अब नहीं होगी गृह परीक्षा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से जो टाइम टेबल जारी किया गया था उसमें एक परीक्षा 19 मार्च को भी मिल रही थी, लेकिन उसको अब संशोधित कर दिया। अब क्योंकि 19 मार्च को होली मिल रही थी तो अब वापस एग्जाम शेड्यूल बदलाव करते हुए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने इस एग्जाम को टाल दिया। वही देखिए राजस्थान के रीट एग्जाम की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 23 और 24 जुलाई को होगी रीट की परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि पुराने परीक्षार्थियों को भी राहत मिलेगी इससे। जानकारी के लिए बता दूं, रीट एग्जाम से 46,500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। वहीं राजस्थान में आरएएस मेंस एग्जाम की तारीख भी आ चुकी है। अब 20-21 मार्च को होगी ये परीक्षा। हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के बाद आरपीएससी की तरफ से तारीख का ऐलान किया गया। वह देखिए दोस्तों, बिहार में 26 फरवरी से शुरू होगा बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन। छात्रों की कॉपी जांचेंगे फंड और मूनलाइट गुरुजी। बिहार में मतलब परीक्षार्थियों की कॉपी चेकिंग शुरू होने जा रही है। वहीं जेईई एडवांस का शेड्यूल भी जारी हो
चुका है। अब ये परीक्षा 3 जुलाई 2022 को आयोजित होगी और इसका पूरा शेड्यूल आप JEE.adv.ac.in पर चेक कर सकते हैं। ओके, और आइए अब एजुकेशनल खबरों के बाद देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हरियाणा में नशा तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति को अब सरकार कुर्क करेगी। 10 जिलों में नशे की लत को बढ़ते हुए देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। अब राज्य सरकार गाँव, वार्ड और जिला स्तर पर मिशन चलाएगी और इसके तहत जो नशा तस्करी करते हैं उन लोगों की संपत्तियों को सरकार जब्त करेगी। वहीं देखिए, टेक्नोलॉजी पर खबर आ रही है कि कोरोना काल के बाद हालात बदल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि रोबोट्स की मदद से इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि रोबोट जो है वो इंसानों की नौकरियां कम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि रोबोट्स इंसानों की नौकरी नहीं खाएंगे, बल्कि इससे और इंडस्ट्री में विस्तार, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और जीवन आसान होगा। वही देखिए, कम प्रोसेसिंग फीस पर फाइनेंस होंगे हीरो इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स। कंपनी ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ एक समझौता पार्टनरशिप की है और इसके तहत हीरो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट बढ़ाने के लिए इस बैंक के साथ इजी फाइनेंस सर्विस देगी आपको। अच्छा, वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में बनेगा ई-वेस्ट पार्क और टूरिज्म बढ़ाने के लिए खास कदम भी उठाएगी सरकार। मनीष सिसोदिया का यह कहना है, दिल्ली में देश का पहला ई-वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क बनाया जाएगा, जहां पर मतलब इलेक्ट्रिक कचरे से दिल्ली सरकार रिसाइकिल करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाएगी। पुराने खराब हुए मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो, इनका अब वापस इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए, धरती की सबसे खूबसूरत इमारत दुबई में खुली। ये कुछ तस्वीरें और फोटोज भी इसके आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे अब हेलीकॉप्टर भी। इसी साल से इस तरह की नई सुविधा शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं देखिए, रेलवे ने तैयार किया दुनिया का सबसे ऊंचा और चौड़ा रेल टनल। 100 की रफ्तार से 13,000 टन माल लेकर गुजर सकेंगी डबल डेकर ट्रेन भी। ये हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक बनाया जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए, दिल्ली सरकार ने मानी कई दिनों से हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स की मांग और अब इनके मानदेय को 9,600 रुपए से बढ़ाकर 11,000 कर दिया। काफी दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है राजधानी दिल्ली में हड़ताल कर रहे थे। अब केजरीवाल सरकार की तरफ से इनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। 11,000 रुपए हर महीना इनको वेतन मिलेगा। अच्छा, साथ ही देखिए, अब बिल्कुल फ्री होगी हेपेटाइटिस बी की 3,000 की जांच। इलाज का खर्च भी सरकार देगी। जी हाँ दोस्तों, खतरनाक बीमारी हेपेटाइटिस बी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया और इसके अंतर्गत NHM की ओर से इसके मरीजों की जांच और इलाज अब बिल्कुल मुफ्त होगा। इस प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश में हेपेटाइटिस वायरल लोड टेस्टिंग की शुरुआत भी की गई है। अच्छा, वहीं देखिए, सरकार का बड़ा ऐलान, अब घोड़ा मालिकों को भी कराना होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जी हाँ, जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, तांगा वगैरह, उनमें घोड़ा मालिक को भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना होगा। ये आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया, जहां शादी और अन्य कार्यक्रमों में उपयोग होने वाली घोड़ा, बग्गी, इनके लिए भी अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होगा। जैसे हम मोटरसाइकिल, कार, बाइक वगैरह के लिए लेते हैं ना, वैसे ही। अच्छा, साथ ही देखिए, पोक्सो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि प्रेम संबंध और शादी से इनकार करना जमानत का आधार नहीं है। दरअसल दोस्तों, एक लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने उसको शादी का आश्वासन देकर उसके साथ संबंध बनाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि प्रेम संबंध और कथित तौर पर शादी से इनकार करना, ऐसे आधारों का पोक्सो के मामले में जमानत के मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहिए। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हरियाणा सरकार की भी नई पहल। कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी डिटेल्स भी। वहीं सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसमें उपयोग में आने वाले रसायनों के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटा दिया। यानी कि इतने दिन तो इन दवाइयों की शॉर्टेज चल रही थी भारत में भी, इसलिए इन दवाइयों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन अब निर्यात पर बैन हटा दिया। अब भारत इन दवाइयों को बाहर भी बेच सकेगा। अच्छा, साथ ही देखिए, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। IPL 2022 की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 26 मार्च से शुरू होगा IPL 2022। IPL 2022 का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों, यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। आज आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं, 11 सितंबर, 11 जुलाई, 11 दिसंबर या 11 जून। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज के नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।